जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम जो है संपूर्ण हल सहित देखते हैं। सबसे पहले आप अपना अंकुरांक डालिए, उसके बाद में नाम लिखिए। उसके बाद बच्चों ये संकेतांक डालना है आपको कॉपी में अपने। पूर्णांक जो रहेगा आपका 100 अंकों का मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। चलिए, नोट क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें बच्चों बहुविकल्पी, यथ लघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जो है देख रहे हैं, ऐसे सेम पेपर बच्चों पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो एक एक अंकों का रहता है। बहुविकल्पी प्रश्न कितने कितने अंकों बच्चों, एक एक अंकों का जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब बच्चों मंडल, चलिए देखते हैं, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बच्चों विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य जो है कब बना। गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य जो है कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो गोवा भारतीय संघ का एक नया स्वतंत्र राज्य कब बना, जो है वर्ष 1987 ईस्वी में। आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रभावित रही। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि आपातकाल के जो है उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में जो है अप्रभावित रही। सही जवाब हो जाएगा बच्चों जो है दक्षिणी भारत। कौन से? दक्षिणी भारत में। किस अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चुनाव में कांग्रेस की जो है हार को राजनीतिक भूकंप की जो है संज्ञा दी गई थी। किस वर्ष के चुनाव में कांग्रेस की हार को जो है राजनीतिक भूकंप की जो है संज्ञा दी गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1952, 1957, 1967, 1971। तो 4 का सही बच्चों जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अवामी लीग का संबंध जो है किस देश से है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, अवामी लीग का संबंध जो है किस देश से है। तो हमें अवामी लीग का संबंध बच्चों ये जो है बांग्लादेश से है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है, ढाका है। पाकिस्तान की राजधानी बच्चों क्या है, इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर बच्चों बनाई गई संस्था का नाम आपको बताना है। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का जो है नाम क्या है। तो नीति आयोग। क्या है बच्चों, नीति आयोग के नाम से। पहले योजना आयोग था, अब जो है क्या हो गया है, नीति आयोग। कब से बना बच्चों, 2015 से। 2015 से जो है नीति आयोग बना। भारत के प्रथम आम चुनाव किस सिद्धांत पर जो है आधारित थे। भारत के प्रथम आम चुनाव किस सिद्धांत पर जो है आधारित थे। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। गांधी जी की हत्या जो है किस स्थान पर हुई थी। तो गांधी जी की हत्या बच्चों जो है दिल्ली में हुई थी। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। 2001 में भैया। 2001 में भैया भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ से बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका बच्चों को जो है काम क्या होता है, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान बच्चों इसमें 193 सदस्य देश है। ठीक है, कितने, 193। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अब हम लोग जो है अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जो 2-2 अंकों का रहेगा। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते चलते बच्चों। पहला क्वेश्चन है 11वां नंबर, सुरक्षा परिषद में 2 एशियाई अस्थायी सदस्यों का जो है उल्लेख कीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, चीन और रूस सुरक्षा परिषद 2 एशियाई अस्थायी सदस्य हैं। चीन वर्ष 1971 में, जबकि रूस वर्ष 1991 अस्थायी सदस्य बना 91 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में बच्चों किसकी जो है भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में जो है किसकी भूमिका प्रमुख थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इन्होंने लेट्टे नामक गठबंधन की स्थापना की, जो हिंसात्मक आंदोलन के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में
जातीय संघर्ष जो है बढ़ गया। यूरोपीय संघ द्वारा जो है कौन सी मुद्रा चलाई गई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यूरोपीय संघ द्वारा जो है साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में इसे 19 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन भी कहा जाता है। तो यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई बच्चों? यूरो जोन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का जो है परिणाम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का जो है परिणाम क्या हुआ? 2 नंबर का है सब, ये सब 2 नंबर का है। दो ध्रुवीय विश्व के अंत का बच्चों क्या परिणाम हुआ? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात द्विध्रुवीयता का बच्चों अंत हो गया तथा वैश्विक राजनीति में सख्त संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया। साथ ही अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जो है उभरा। कौन बच्चों? अमेरिका। इस समय अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। और राष्ट्रपति बच्चों कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब और कैसे हुई? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब और कैसे जो है हुई? तो उत्तर देखेंगे भैया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या बच्चों मई 1991 में तमिलनाडु दौरे के दौरान लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों द्वारा जो है कर दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन की किन्हीं 2 विशेषताओं को बच्चों उजागर कीजिए। अगला क्वेश्चन भैया है कि द्रविड़ आंदोलन की किन्हीं 2 विशेषताओं को बच्चों उजागर करना है। तो उत्तर हम लिखेंगे, द्रविड़ आंदोलन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो बच्चों, ऊब नहीं आनी चाहिए। देखो, द्रविड़ आंदोलन 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 भैया, यह आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था। नंबर 2, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यानी हिंसा न करना। इनमें बच्चों बहसों एवं चुनावी मंच का प्रयोग करके अपनी मांगों को आगे बढ़ाया। वर्ष 1977 के चुनाव में विपक्ष का जो है क्या नारा था? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। वर्ष 1977 के चुनाव में विपक्ष का जो है नारा क्या था? उत्तर देखेंगे। वर्ष 1977 का चुनाव विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर लड़ा। परिणाम स्वरूप बच्चों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो है हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन की जो है सरकार बनी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के किन 2 प्रमुख नेताओं का जो है हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं ने हार का सामना किया था। इसमें तमिलनाडु के कामराज और महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल जैसे बड़े नेता जो है शामिल थे। ठीक है भैया। पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था बच्चों? पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो उत्तर देखेंगे। देखो, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए पंचशील समझौता यानी 5 सिद्धांत हस्ताक्षरित घोषणा की गई, यानी हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बच्चों कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय, जिस पर जो है कृषि पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय बच्चों कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। पूछ रहा है कि इसका योजना कार्यकाल बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत बच्चों 1951 की गई। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। इसका बच्चों प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का जो है विकास करना था। इसके लिए और सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया तथा भूमि सुधार पर जो है बल दिया गया। ठीक है। चलो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5 अंकों का रहेगा। कितने अंकों बच्चों? 5 अंकों का रहेगा। आइए इसको हल करते हैं। लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न जो 5 अंकों का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो, यूरोपीय संघ की उपलब्धियां हेड डाल लेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ की उपलब्धियां, यूरोप संघ की उपलब्धियां का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, यूरोपीय संघ में बच्चों वर्तमान में स्वयं एक विशाल राज्य की तरह कार्य करने लगा है। संघ का अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा यूरो मुद्रा है। इसने अन्य देशों से बच्चों जो है अन्य देशों संबंधों के मामले में काफ़ी हद तक साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति बना ली है। नए सदस्य देशों को शामिल करते हुए इसमें सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश लगातार जारी है। इसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति तथा सैनिक प्रभाव अधिक है, जो वर्ष 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व व्यापार में इसकी बच्चों हिस्सेदारी अमेरिका से जो है 3 गुना अधिक है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है।
सैन्य शक्ति के मामले में बच्चों यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है सेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाइयों चलते हैं। भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। देखो उत्तर देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। कैसे संबंध है भैया? मधुर संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आवागमन तथा अन्य कार्य कर सकते हैं। भारत सरकार पर जो है नेपाल के अंदरूनी मुद्दों में हस्तक्षेप करने, नेपाल की नदी जल तथा पनबिजली संसाधनों का कब्जा करने का आरोप लगाया जाता है। नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर भारत सरकार ने जो है अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। नेपाल के लोग मानते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। नेपाल को यह भी लगता है कि भारत को अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उपरोक्त विवादों के पश्चात भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड के मुद्दों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तब भी इतना सब होने के बावजूद, ग्रिड बच्चों एक जो है नेटवर्क है जो सब जल विद्युत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। 23 क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति की आवश्यकता क्यों है, इसे स्पष्ट कीजिए। गठबंधन बच्चों जानते हो आप लोग, जैसे एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी से दोनों आपस में मिल जाएं और नई सरकार गठन करें तो वही होता है गठबंधन। तो वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति आवश्यकता है क्यों, इसे स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन सरकारी आवश्यकता निम्न कारणों से है। नंबर 1, गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे अथवा प्रभावित होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं। गठबंधन की राजनीति कारण बच्चों केंद्रीय की सत्ता की मनमानी को कम किया जा सकता है। गठबंधन सरकारों के प्रभाव स्वरूप ही केंद्रीय स्तरों पर सरकारों की सर्वानुमत की राजनीति का युग भी आरंभ हो गया, क्योंकि अधिकतर दलों में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आम सहमत बन चुकी थी। केंद्रीय सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी गठबंधन के दौर में अधिक सक्रिय होने लगी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई? अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर जो है संधि पर कब और क्यों की गई संधि? चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि वर्ष 1972 में हुई थी। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को जो है सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश ही संधि के अंतर्गत सीमित संख्या में रक्षा प्रणाली तैयार कर सकते थे, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों की ऐसी रक्षा प्रणाली को व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी। इससे संधि ने बहुत हद तक दोनों देशों के मध्य शक्ति संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही वैश्विक स्तर पर शक्ति स्थापित करने में इस संधि का जो है निर्णायक भूमिका रही। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं का जो है वर्णन कीजिए बच्चों। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा क्या है और सोवियत संघ की विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका विचार, संयुक्त राज्य अमेरिका की बच्चों अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण पाया जाता है। सरकार आर्थिक कार्यों के प्रबंधन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चल रहा है बच्चों। यहाँ की आर्थिक प्रबलता वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रूप प्रदान करने से जुड़ी हुई है। पूंजीवादी आदि व्यवस्था को अपने व मजबूती प्रदान करने हेतु वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता तथा मुक्त व्यापार की नीति को महत्व प्रदान किया गया। ठीक है, अब उसके बाद सोवियत संघ की विचारधारा क्या है। देखो बच्चों, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। किस पर बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। इसका उदय पूंजीवादी व्यवस्था के जो है विरोध हुआ था। इसकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। सरकार बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण आदि रियायती दरों पर जो है उपलब्ध कराती थी। अगला नंबर है, भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के साथ राज्य का नियंत्रण था। संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी। इसके साथ ही बच्चों आवागमन सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के साथ खनिज संसाधन भी बड़ी मात्रा में विद्यमान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
रजवाड़ों के भारत के साथ विलय के संबंध में सरकार की जो है क्या दृष्टिकोण था। रजवाड़ों के भारत के साथ विलय के संबंध में बच्चों सरकार का क्या दृष्टिकोण था। आइए इसका उत्तर देखेंगे। हम लोग बच्चों जानते हैं 565 देशी रियासतों किसने विलय किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, विलय किए थे रजवाड़ों को। तो वही बातें हैं। विभाजन के पश्चात बच्चों उत्पन्न परिस्थितियां तथा देश के नए टुकड़े में भारी हो जाने की आशंका के कारण तत्कालीन भारत सरकार ने रजवाड़ों के विरुद्ध बच्चों कठोर रुख अपनाया। इसी दौरान तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों के शासकों को भारत के साथ विलय के लिए समझाने का प्रयास किया। फलस्वरूप अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में विलय को तैयार हो गए और अधिकांश रजवाड़ों ने विलय के लिए एक सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे जो है क्या कहा जाता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा गया। उन रजवाड़ों की जनता लोकतंत्र को अपनाने के लिए तैयार थी, परंतु वहाँ के शासक तैयार नहीं थे। उन रजवाड़ों को संघ में शामिल करने के लिए सैनिक बल का सहारा लिया गया। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे बच्चों, सैनिक बल का सहारा लिया गया, जिसे हैदराबाद आदि कुछ क्षेत्रों के विलय के संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण नरम भी था तथा वह इन क्षेत्रों को स्वायत्तता देने को भी तैयार थी। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा यह रुख देश की विविधताओं का सम्मान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूर्ण करने के लिए जो है अपनाया गया था। चलो लघुत्तरीय सेकंड प्रकार क्वेश्चन जो 6 अंकों का बच्चों रहता है। पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसलिए चीन और भारत के बीच संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया। आइए जो है लघुत्तरीय सेकंड प्रकार क्वेश्चन वो देख लेते हैं जो 6 अंकों का रहता है। तो पंचशील के प्रमुख सिद्धांत 3 नाम लेंगे। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेशी नीति को पंचशील सिद्धांत पर आधारित किया और उनके द्वारा निर्मित पंचशील सिद्धांतों का संसार के अधिकांश देशों ने स्वागत किया। पंचशील सिद्धांत बच्चों निम्न प्रकार थे। क्या क्या थे। पहला है समस्त राष्ट्र परस्पर राज सत्ता को आदर करे और किसी देश की भौगोलिक सीमाओं को उल्लंघन न करे। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण न करे तथा पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप न करे। अगला नंबर है समस्त राष्ट्र दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित पूर्ति में बच्चों सहयोग करे। शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत का सभी राष्ट्र आधार एवं पालन करें तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करें। मैत्रीपूर्ण मित्रता। चीन और भारत के बीच संबंधों में पंचशील की भूमिका है मान लेंगे हम लोग। देखो बच्चों पंचशील शब्द का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग उस समय किया गया जब भारत और साम्यवादी चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर जो है संधि हुई थी। वर्ष 1955 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने जो है भारत आने पर इस सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु शीघ्र ही इसका उल्लंघन कर भारत के उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में पंचशील एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है। विश्व के अनेक देशों ने पंचशील के सिद्धांतों की प्रशंसा की है तथा इसमें विश्वास प्रकट किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर प्रभाव क्या वर्णन कीजिए। इसको पढ़ाएं बच्चों हम लोग, इंपॉर्टेंस है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए। देखो सब बहुत कठिन नहीं, आप अपने मन से बच्चों तैयार हो जाएगा। वैश्विक तापमान से क्या प्राय, इसको भी हमने पढ़ाया है विस्तार से। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होता है बच्चों 8 नंबर का, जहाँ अथवा लग जाए भैया 2 में से एक करना है बच्चों। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम का जो है उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों पूछा गया है। अथवा आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान संबंधित है। जहाँ अथवा लग जाए 2 में से एक करना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों 2 में से एक आपको जो है करना है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। और बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको। ठीक है।